निश्चय और व्यवहार की परिभाषा बताई। क्या परिभाषा है? सच्चा निरूपण निश्चय और उपचार निरूपण व्यवहार। इसीलिए निरूपण अपेक्षा से दो प्रकार मोक्ष मार्ग जानना। निरूपण अपेक्षा से दो प्रकार है। अब ये पंक्ति ही कई वर्ष बीत जाते हैं और ख्याल में नहीं आती है कि निरूपण अपेक्षा से दो प्रकार का मोक्ष मार्ग कहा है नहीं। अब ये बात ख्याल में नहीं होने से अपनी अपनी धुन में लगे हुए हैं। वो कोई समझ रहे हैं कि भैया हम तो व्रत तप करके संयम पाल के मोक्ष मार्ग की साधना कर लेंगे, पर तुम्हें पता ही नहीं है कि ऐसा कोई मोक्ष मार्ग है ही नहीं। मोक्ष मार्ग तो एक ही है। सम्यक दर्शन ज्ञान और चार की एकता प्रकट होगी तो मोक्ष मार्ग होगा। अब उस मोक्ष मार्ग का कथन तुम कितने भी प्रकार से करो, मैं तो कहता हूँ दो ही क्यों, जितने तुम्हारे मन में विकल्प आए उतने प्रकार से करो, लेकिन मोक्ष मार्ग तो एक ही रहेगा ना। ऐसे ही चाहे सम्यक दर्शन, चाहे सम्यक ज्ञान, चाहे सम्यक चारित्र, चाहे हम किसी भी बात, किसी भी तत्व की बात करें तो सम्यक दर्शन है दो प्रकार का है, निश्चय सम्यक दर्शन और व्यवहार सम्यक दर्शन। आत्मा की अनुभूति प्रकट हो तो वो निश्चय सम्यक दर्शन, और देव शास्त्र का श्रद्धान हो तो व्यवहार सम्यक दर्शन। ऐसा है दो प्रकार का सम्यक दर्शन। साहब हमको निश्चय सम्यक दर्शन तो नहीं हो पा रहा है, हमने व्यवहार सम्यक दर्शन प्रकट कर लिया। अथवा कोई ऐसा विचार करते हैं जिनके लिए सातवां अधिकार लिखा ना कि चूंकि हमारा जन्म तो जैन कुल में हुआ, देवशास्त्र का श्रद्धान तो हमको जन्म से ही है, तो व्यवहार सम्यक भी तो हम पहले से ही है। अब तो बस मुनि दीक्षा धारण करेंगे, छठे सातवें स्थान में पहुंचेंगे तो निश्चय सम्यक दर्शन भी प्रकट हो जाएगा। ऐसा एक अभिप्राय एक बहुसंख्यक समाज में चलता है। उनके अनुसार चौथे स्थान में निश्चय सम्यक दर्शन नहीं होता, श्रावक को नहीं होता, शुद्धोपयोग तो मुनिराज को होता है, और हमको कि हमको अभी तो हो नहीं सकता, लेकिन चिंता की बात नहीं है। क्यों? कि व्यवहार सम्यक दर्शन तो है ना पहले से ही। तो उनके दो प्रकार का सम्यक दर्शन मान रखा है। इसीलिए ये भ्रम खड़ा रहता है कि हमको निश्चय नहीं है तो हमको व्यवहार हो जाए, मोक्ष मार्ग हमको निश्चय मोक्ष मार्ग प्रकट नहीं हो रहा तो हमको व्यवहार मोक्ष मार्ग प्रकट हो जाएगा। भैया निरूपण दो प्रकार से है। वो जो देवशास्त्र के श्रद्धान को व्यवहार सम्यक दर्शन कहते हैं, वो क्यों कहा? क्योंकि वो उस निश्चय सम्यक दर्शन का निमित्त है। अरे दो शब्द है ना, या तो निमित्त है अथवा सहचारी है। तो निमित्त है, जो देवशास्त्र का श्रद्धान नहीं होगा तो अपने स्वरूप का सच्चा ज्ञान नहीं होगा, तो अपने स्वरूप तक पहुंचेगा कैसे? तो देवशास्त्र का श्रद्धान वो अंतरंग निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्रकट करने में निमित्त है, इसीलिए वो व्यवहार मोक्ष मार्ग है। व्यवहार मोक्ष मार्ग नहीं है, व्यवहार से उसको मोक्ष मार्ग कहा जाता है, व्यवहार से उसको सम्यक दर्शन कहा जाता है नहीं। तो इस प्रकार निरूपण की अपेक्षा से दो प्रकार का मोक्ष मार्ग जानना है ना। किंतु एक निश्चय मोक्ष मार्ग है, एक व्यवहार मोक्ष मार्ग है। इस प्रकार दो मोक्ष मार्ग मानना मिथ्या है। दो प्रकार का मोक्ष मार्ग है। तो फिर पता चलेगा कि क्या शास्त्रीय मामला 69,000 शिक्षकों के भर्ती का कोर्ट के टेस्ट के चक्कर लगा। आगे बढ़ो, वहां देखिए तब तक ज्ञान हो जाएगा, वो व्यवस्था अपनी जगह है। तथा निश्चय, अब देखो आगे बढ़ रहे हैं, तथा निश्चय व्यवहार दोनों को उपादेय मानता है। क्यों मानता है दोनों को उपादेय? क्योंकि दोनों की चर्चा जिनवाणी में आई है, तो एक को ग्रहण करना और एक को छोड़ना ऐसा तो संभव नहीं है। हमारे लिए तो दोनों ही उपादेय हैं। तो कहते हैं निश्चय व्यवहार दोनों को उपादेय मानता है, वह भी भ्रम है। क्योंकि निश्चय व्यवहार का स्वरूप तो परस्पर विरोध सहित है।
कारण की समय सार में ऐसा कहा है, व्यवहारो भूरत्थो देशी गुण शुद्धणम। निश्चय और व्यवहार हमारे लिए तो दोनों उपादेय हैं। कोई ऐसा मानता हो तो उसमें क्या दोष है? तो कह रहे हैं कि भैया ये भ्रम है, दोनों एक साथ उपादेय कैसे हो सकते हैं? उनका निश्चय और व्यवहार का जो स्वरूप है वो स्वरूप तो परस्पर विरोध सहित है। जब निश्चय जो बात कहता है, व्यवहार तो उससे उल्टी बात कहता है। आप खुद ही बोलते हो मुंह से कि निश्चय से आत्मा शुद्ध है और व्यवहार से अशुद्ध है, तो ये तो दोनों विपरीत बातें हुई ना, दोनों विरोध सहित कथन है ना। तो अब इसमें से तुम्हें कौन सी मान्य है? कि साहब हमको तो दोनों मान्य है, हमको तो दोनों उपादेय है। तो शुद्धात्मा तुमको उपादेय है कि अशुद्धात्मा उपादेय है? दोनों उपादेय कैसे हो जाएंगे? देखो इसमें ना सबसे बड़ी जो व्यवहार को समझने में तकलीफ है, मैं बताऊं, ये सारे इसका जो जड़ है ना, मूल जो बात है जहां से व्यवहार संबंधी भ्रमणा प्रारंभ होती है, इसकी जड़ क्या है? कि जैसे ही जिनवाणी में व्यवहार शब्द आता है, जैसे ही वक्ता के मुंह से व्यवहार शब्द निकलता है, वैसे ही हमको तुरंत शुभ भाव रूप क्रियाएं ख्याल में आती। क्या होता है? जैसे ही कहते हैं निश्चय तो ये समझता है आत्मा की, और जैसे ही कहते हैं व्यवहार तो ये समझता है व्रत पूजा पाठ संयम की बात। इसीलिए इसको ऐसा लगता है कि हमारे लिए तो दोनों उपादेय हैं। आत्मा की तो हम बात सुन लेंगे और बाकी हम संयम पाल लेंगे, तो दोनों मोक्ष मार्ग पल गए कि नहीं पल गए? तो व्यवहार शब्द बोलते हैं ना, बच्चों को ऐसा भाषा ज्ञान कराते हैं ना, तो शुरुआत में जब छोटा बच्चा है तो उसको कहोगे सेब फल एप्पल, तो क्या होता है? वो नहीं जानता है, उसको सिखाना पड़ता है, चित्र दिखाना पड़ता है। आ ई सिखाते हैं, ABCD सिखाते हैं, तो A फॉर एप्पल, A फॉर एप्पल, ये सब क्यों सिखाया जाता है? क्योंकि उसके दिमाग में अभी उस शब्द का वाच्य क्या है उसको मालूम नहीं। वो एप्पल बोलना सीख लेता है, लेकिन एप्पल क्या चीज है उसको पता नहीं। तो उसको चित्र दिखाया, उसने घर पे देखा, उसके माता पिता ने उसको खिलाया। जब वस्तु बार बार उसके सामने आती है तो दिमाग में एक जोड़ी बनती है कि एप्पल बोलते ही ये फल हमको ख्याल में आना चाहिए, है ना? तो एप्पल बोला तो ख्याल आया कि हाथ से वो है कि? तो दिमाग में हर शब्द के वाच्य का एक चित्र बैठा हुआ है। ऐसे ही मैं आपसे पूछता हूँ कि जब कहते हैं व्यवहार, तो व्यवहार शब्द बोलते ही अपने मन में कौन क्या दिखाई देता है? किसके साथ इसकी जोड़ी मिट बैठी हुई है? स्वभाव जो क्रियाएं हैं उनके साथ में जोड़ी बैठी हुई है। व्यवहार मतलब स्वभाव क्रिया। फिर जब पूजन ने कहा कि व्यवहार तो है, व्यवहार छोड़ने योग्य है, व्यवहार बंद का कारण है, तो इसको क्या लगता है? तो देखो ये कह रहे हैं कि शुभ क्रिया छोड़ने योग्य। ये सोनगढ़ वाले कहते हैं कि देव शास्त्र की उपासना करना ये सब है, ये इसको विष्टा कहते हैं, ये लोग पापी हैं। क्यों ऐसा उसको लगता है? क्योंकि उसने व्यवहार शब्द का अर्थ शुभ क्रिया से बिठा रखा है। अब जब उसको ये पता चलेगा कि निश्चय का सच्चा निरूपण सो निश्चय और उपचरित निरूपण सो व्यवहार। निरूपण, अब यहाँ तो क्रिया की कोई बात है, उपचरित निरूपण सो व्यवहार, अभेद सो निश्चय, भेद सो व्यवहार। तो यहाँ इन परिभाषाओं में, जिनवाणी में जो निश्चय की अथवा व्यवहार की परिभाषाएं हैं, इन परिभाषाओं में किसी भी व्यवहार की परिभाषा में ऐसा लिखा हुआ है कि शुभ भाव प्रवृत्ति करना इसको व्यवहार कहते हैं, व्रत का पालन करना इसको व्यवहार कहते हैं, पूजा करना इसको व्यवहार कहते हैं। भैया व्यवहार, अभी आपने हमें बताया कि निश्चय और व्यवहार ये दोनों क्या है? कि निश्चय और व्यवहार दोनों नए हैं। नए किसे कहते हैं? कि नए ज्ञान के अंश को कहते हैं, शुद्ध ज्ञान के अंश को कहते हैं। तो ज्ञान का अंश है ना, ठीक है। अब आपने उन दो प्रकार के ज्ञान के अंश हुए, निश्चय व्यवहार। अब आपने अपने मन से उसके दो टुकड़े किए, वो निश्चय वाले अंश को तो जोड़ दिया आत्मा के साथ,
और व्यवहार वाले अंश को जोड़ दिया प्रवृत्ति के साथ। तो ये ऐसा बाइफर्केशन आचार्य देव ने कहाँ बताया कि दो ज्ञान के अंश हैं, एक का अर्थ तो तुम ज्ञान रूपी करो और एक का अर्थ क्रिया रूप करो। तो जब तक ये बात समझ में नहीं आएगी कि क्रिया को व्यवहार नहीं कहते, आएगा बहुत महत्वपूर्ण विषय है, क्रिया को व्यवहार नहीं कहते, मंदराग रूप क्रिया को व्यवहार नहीं कहते। व्यवहार किसको कहते हैं? उपचरित निरूपण को व्यवहार कहते हैं। घर में शादी का प्रसंग है और जीजा जी आए हैं और जीजा जी साथ में अपने एक परम मित्र को भी ले आए हैं। तो घर के सब आदमी कह रहे हैं जीजा जी, ये कौन है? जीजा जी। और ये कौन है? ये भी जीजा जी। जीजा जी आओ आओ। तो दूसरे व्यक्ति ने जो आपका रिश्तेदार पूछ रहा है, भैया हम भी तो आपके रिश्तेदार हैं, जन्म जिंदगी से देख रहे हैं, इनको तो कभी देखा नहीं अपने घर में कुटुंब में, ये कहाँ से आए जीजा जी? कि सुनो, ये जीजा जी के मित्र हैं। तो जीजा जी के मित्र को क्या कहेंगे? जीजा जी। तो ये साथ में घूम रहे ना, लेके आ गए, इनको सहचारी है, तो अब इनको क्या शब्द कहा जाए? तो कहते ये भी जीजा जी हैं। तो जीजा जी के मित्र को उपचार से जीजा जी कहा जाता है। निश्चय से तो ये जीजा जी है, व्यवहार से जीजा जी है, ऐसा चलेगा? ये व्यवहार से हमारे जीजा जी, ऐसा निश्चय व्यवहार का स्वरूप नहीं है। व्यवहार मतलब उपचरित कथन। उपचरित कथन के हाल में आता है, उपचरित शब्द समझ में आता है। उपचार करना, उपचार करना मतलब बस कहने मात्र के लिए कहना, जिसका कोई वास्तविक अर्थ नहीं है। घर आपका ही है, घर पे आए तो साहब बड़ा सुंदर घर बना है, बहुत अच्छा है, साहब आपका ही घर है। तो कहने वाला भी जानता है कि मैं बस कहने के लिए कह रहा हूँ, और सुनने वाला भी जानता है कि बस मुझे खुश रखने के लिए कहा जा रहा है। तो क्या आपका ही घर है तो रजिस्ट्री हमें नाम कर दो, ऐसा हो सकता है? नहीं होता है, और ना ही कोई मांगता है और ना ही कोई देता है। क्यों? सबको पता है कि उपचरित कथन है। तो ये उपचरित कथन जो होता है, अर्थात जैसा वस्तु का स्वरूप नहीं है फिर भी उसको किसी कारणवश कहना, उसको कहते हैं व्यवहार। और ऐसा जो व्यवहार है, उसका जो कथन है, उससे हमारे सुख रूपी प्रयोजन की सिद्धि नहीं होती, इसीलिए उसको कहते हैं अभूतार्थ। और निश्चय का जो कथन है वो वस्तु जैसी है वैसा ही कथन है, और उससे हमारे प्रयोजन की सिद्धि होती है, इसीलिए उसको कहते हैं भूतार्थ। तो निश्चय है भूतार्थ और व्यवहार है अभूतार्थ, तो दोनों का विषय तो परस्पर विरोध लिए हुए है। तो तुम ये कहोगे कि जिनवाणी में दोनों की चर्चा आई है, तो हमारे लिए तो दोनों ही उपादेय हैं, तो दोनों उपादेय कैसे हो सकते हैं? अगर जिस अपेक्षा से तुम व्यवहार स्वीकार करते हो, वो व्यवहार तो सच्चा व्यवहार का स्वरूप ही नहीं। यहाँ तो बताया कि निश्चय अभेद का कथन करता है, व्यवहार उस अभेद वस्तु का भेद करके कथन करता है। निश्चय शुद्ध वस्तु का शुद्ध रूप से कथन करता है, व्यवहार शुद्ध वस्तु का अशुद्ध अपेक्षा से कथन करता है, संयोग को देखकर। तो उनका जो विषय है वो तो परस्पर विरोध सहित है। तो हमें तो दोनों ही प्रिय हैं, हम तो दोनों को ही स्वीकार करेंगे, हम तो दोनों को ही मानते हैं, क्योंकि दोनों की चर्चा जिनवाणी में है। तो ये बात सही नहीं है। इसका अर्थ ये है कि अभी निश्चय व्यवहार का स्वरूप ही ख्याल में नहीं है। देखिए समय-सार का उदाहरण दिया पंडित जी साहब ने, क्या कहा समय-सार में? 11वें नंबर का श्लोक है, व्यवहारो भूदत्तो भूदत्तो देशी गुण शुद्धनम, है ना गाथा। अर्थ व्यवहार अभूतार्थ है, सत्य स्वरूप का निरूपण नहीं करता, किसी अपेक्षा उपचार से अन्यथा निरूपण करता है, तथा शुद्ध में जो निश्चय है वह भूतार्थ है, जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा निरूपण करता है ना? क्या फर्क है भूतार्थ और अभूतार्थ में? कि जो वस्तु है,
भूतार्थ शब्द के दो अर्थ किए जा सकते हैं कि एक तो भूत अर्थात होना, वस्तु का होना, अस्तित्व। तो जो वस्तु जैसी है, जैसा उसका स्वरूप है, उसको वैसे ही कहना, उसको कहते हैं भूतार्थ। और दूसरा अर्थ करते हैं इसमें भूतार्थ में जो अर्थ शब्द है उसका अर्थ होता है प्रयोजन। तो प्रयोजन भूत, कि जिससे हमारे प्रयोजन की सिद्धि हो, उसको कहते हैं भूतार्थ। जैसी वस्तु है वैसी स्वीकार करने से धर्म प्रकट होता है, सुख प्रकट होता है। इसीलिए निश्चय में वस्तु को वैसी ही बताने के कारण से भूतार्थ है, और व्यवहार में वस्तु जैसी नहीं है, किसी कारण से वैसी बताने के वजह से वह अभूतार्थ। तो भूतार्थ और अभूतार्थ इन दोनों का विषय परस्पर विरोध सहित है, तो उसमें से दोनों हमको स्वीकार है, दोनों हमको समान रूप से उपादेय हैं। तो ऐसा संभव नहीं है। इसका मतलब है कि तुमने स्वरूप नहीं समझा। देखो स्थूल उदाहरण देता हूं, ये जिनवाणी में स्वर्ग और नरक दोनों का वर्णन है, तो तुमको बोलो कौन सा उपादेय है? हमको दोनों ही उपादेय है, तो दोनों का वर्णन शास्त्र में है। दोनों का जानना ये अलग बात है, दोनों को स्वीकार करना कि ऐसी स्थिति है ये अलग बात है, और दोनों को उपादेय मानना। हमको तो दोनों समान रूप से उपादेय हैं, हम उसमें कोई भेदभाव नहीं करेंगे। तो इसका अर्थ क्या है कि तुमको अभी स्वर्ग और नरक का स्वरूप समझ में नहीं। दोनों समान रूप से उपादेय कैसे हो सकते हैं? एक को जानकर, यहाँ मुझे जाना नहीं है किसी भी तरह, बचना है इससे, ऐसा ख्याल में आता है ना। तो वैसे ही ये निश्चय और व्यवहार दोनों उपादेय हैं। देखो दोनों को उपादेय कहने का अर्थ क्या हो सकता है, वो भी चर्चा आएगी। दोनों को स्वीकार करना, उपादेय मतलब दोनों का जैसा स्वरूप है वैसा स्वीकार करना, ये ही दोनों नयों का ग्रहण है, ये भी आएगा। लेकिन उपादेय अर्थात अनुसरण करने योग्य यदि तुम समझते हो, तो दोनों समान रूप से अनुसरण करने योग्य नहीं है। मैं फिर से रिपीट करूंगा क्योंकि ये अंतरंग की गहराई में बैठा हुआ है। तो दोनों उपादेय क्यों लगते हैं? क्योंकि वो ऐसा विचार नहीं करता है जैसा यहाँ पंडित जी ने लिखा है। वो तो विचार ऐसा करता है कि मेरे जीवन में चलने वाला भूमिका अनुसार जो संयम है वो व्यवहार है, और जो मैं आत्मा की बात सुनता हूं वो निश्चय है। इसीलिए मैं दोनों को एक साथ चला सकता हूं। दोनों क्यों चल सकते हैं मेरे जीवन में, निश्चय मोक्ष मार्ग भी और व्यवहार मोक्ष मार्ग भी? क्योंकि मैं शास्त्र में कही हुई बात भी सुन रहा हूं, तत्व ज्ञान की बात सुन रहा हूं, तो वो तो हो गया निश्चय। और ये शुद्ध भोजन करता हूँ, संयम पालता हूँ, रात्रि भोजन नहीं करता, 6 प्रकार के आवश्यक का पालन करता हूँ, ये हो गया व्यवहार। इसमें क्या बाधा है? बिल्कुल ईमानदारी का प्रश्न कोई कर सकता है, पंडित जी इसमें क्या बाधा है? हम ऐसा जीवन ना जिए तो कैसा जीवन जिए? हम ये जो व्यवहारिक जीवन है हमारा, कि जिसमें कोई तीव्र कषाय नहीं है, हिंसा झूठ चोरी खुशी परिग्रह नहीं है, हम रोज सुबह मंदिर आते हैं, अभिषेक देखते हैं, पूजा करते हैं, भोजन करके फिर ऑफिस जाते हैं, काम पे जाते हैं, शाम को फिर से मंदिर आते हैं, संयम का पालन करते हैं, व्रत के दिनों में व्रत करते हैं। ऐसा जीवन ना जिए तो कैसा जीवन जिए? कि तुम्हें जैसा जीवन जीना है वैसा जियो, लेकिन तुम इसको व्यवहार से मोक्ष मार्ग मानते हो, वो श्रद्धांति भूल है। तुम ऐसा समझते हो कि ये व्यवहार मोक्ष मार्ग है, मंदिर में जाकर के जो चर्चा सुनी वो निश्चय मोक्ष मार्ग है, अथवा थोड़ी देर के लिए आंख बंद करके बैठे और हमने चिंतन मनन किया वो निश्चय मोक्ष मार्ग है। तो ऐसा मोक्ष मार्ग का स्वरूप नहीं। दोनों उपाधि क्यों भाषित होते हैं? क्योंकि परिभाषाएं अपनी स्वयं की बनाई हुई है। जो आचार्य देव ने निश्चय व्यवहार बताया वैसा नहीं स्वीकार किया। परेशानी ये है कि गहराई से स्वाध्याय करने वाले लोग ही कम
मूल बात यह है कि स्वयं शास्त्र खोल करके कभी कोई प्रकरण अच्छे से गहराई से आगे से लेकर पीछे तक आद्योपांत पढ़ा ही नहीं। उसने तो कभी प्रवचन में 10 मिनट बैठा तो कर्णानुयोग सुन लिया, 5 मिनट बैठ के कभी द्रव्यानुयोग सुन लिया, आधे घंटे प्रथमानुयोग सुन लिया। उस सब की उसके मन में खिचड़ी चलती और एक भी विषय स्पष्ट नहीं होता उसको। एक भी विषय, किसी भी विषय संबंधी 2 प्रश्न पूछो तो कहेगा साहब इतना तो हम नहीं जानते। क्यों? क्योंकि उसने कभी समझने का प्रयत्न नहीं किया, निश्चय व्यवहार को समझने का प्रयत्न ही नहीं किया। व्यवहार संबंधी जो भी परिभाषा उसने अपने मन में गढ़ी वो स्वयं उसकी अपनी गढ़ी हुई है, क्योंकि शास्त्र में कहीं ऐसी परिभाषा ही नहीं लिखी कि तुम्हें ऐसा समझ में आ जाए। देखिए इन दोनों का स्वरूप तो विरुद्धता सहित है। क्यों? क्योंकि व्यवहार ने क्या किया कि व्यवहार ने सत्य स्वरूप का निरूपण नहीं किया, किसी अपेक्षा से, उपचार से अन्यथा निरूपण किया। और शुद्ध निश्चय नहीं ने अथवा निश्चय नहीं ने जो भूतार्थ है, वस्तु जैसी है वैसा निरूपण किया। तो इस प्रकार दोनों का स्वरूप तो विरुद्धता सहित है। अब उदाहरण देकर बताते हैं यहाँ पे। तथा तू ऐसा मानता है, देखो ये कौन मानता है, विचार करना। तथा तू ऐसा मानता है कि सिद्ध समान शुद्ध आत्मा का अनुभवन सो निश्चय और व्रतशील संयमादि प्रवृत्ति सो व्यवहार। सो तेरा ऐसा मानना ठीक नहीं है। क्या कहा? यही मानते ना, बोलो ईमानदारी से विचार कर कि शुद्ध सिद्ध समान जो शुद्ध स्वरूप मेरा है उस आत्मा का अनुभव करना सो निश्चय और बाहर में व्रतशील संयम आदि की प्रवृत्ति रखना सो व्यवहार। कह रहे हैं ऐसा मानना ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है? क्योंकि अभी महासिद्धांत आया निश्चय और व्यवहार के संबंध में। क्योंकि किसी द्रव्य भाव का नाम निश्चय और किसी का नाम व्यवहार ऐसा नहीं है। किसी वस्तु का नाम, किसी भाव का नाम, किसी क्रिया का नाम निश्चय हो और किसी द्रव्य का, वस्तु का, भाव का, क्रिया का नाम व्यवहार हो, ऐसा निश्चय व्यवहार का स्वरूप ही नहीं है। ये डिवीजन हमने अपने आप, ये कैटेगरी हमने अपने आप बनाई। कौन सी? जो यहाँ लिखी है कि शुद्ध आत्मा का अनुभव करना ये निश्चय हो गया और व्रत तप शील संयम का पालन करना व्यवहार हो गया। क्यों गलत है? क्योंकि जगत में किसी वस्तु का नाम निश्चय, किसी भाव का नाम निश्चय और किसी भाव का नाम व्यवहार, ऐसा निश्चय व्यवहार का स्वरूप ही नहीं है। लेकिन इसको नहीं ख्याल में आता हो ना तो यहाँ पे अपन इसको समझते हैं। निश्चय और व्यवहार कथन की पद्धति है, नय है। तो आपने नय के बारे में एक बात सुनी, नय 2 प्रकार के होते हैं। कौन से 2 प्रकार के होते हैं? एक ज्ञानात्मक और एक वचनात्मक। नय कितने प्रकार के संभव है? एक ज्ञानात्मक और एक वचनात्मक। ज्ञानात्मक अर्थात विचार करने की, अपने ज्ञान में विचार करता है, वस्तु को ग्रहण करता है, उसके स्वरूप को समझता है। तो एक तो वो नए लागू पड़ता है हमारे ज्ञान में, और ज्ञान में नए का प्रयोग करके जो वस्तु का निर्णय किया, जब उस वस्तु का मुंह से कथन करोगे तो दूसरी बार उस नए का प्रयोग कहाँ संभव है? वचन। कि निश्चय नए से ऐसा है, व्यवहार नए से ऐसा है, तो ये तो वचन हो गए। और समझते समय अपने ज्ञान में निर्णय करने के लिए निश्चय और व्यवहार का प्रयोग किया तो वो हो गए ज्ञान। ये नए 2 ही प्रकार के संभव हैं, एक तो ज्ञानात्मक और एक वचनात्मक। अब तीसरा कोई इसका भेद ही नहीं। जब तीसरा कोई भेद नहीं है तो फिर किसी वस्तु का नाम निश्चय और किसी वस्तु का नाम व्यवहार, ऐसी कल्पना तुमने कैसे की? देखो मैं एक बात कहता हूं, जैसे देव पूजा है ना, तो देव पूजा है, ये निश्चय है कि व्यवहार? और सरल,
कठिन कठिन तो नहीं है ये, फिर भी पूजा में सुबह बादाम चढ़ाते हैं ना, तो वो बादाम है तो वास्तव में तो बादाम अंदर एक फल है ना उसमें, और ऊपर छिलका है। दो चीज है वहां, एक तो अंदर फल है और एक ऊपर छिलका है। इसमें से निश्चय कौन है और व्यवहार, ये तो सरल है। अंदर एक मूल फल है जिससे दिमाग तेज होता है, जिससे ताकत आती है, और एक ऊपर से उसका छिलका है। अब इसमें निश्चय कौन सा है और व्यवहार कौन सा है? फल जो है वो निश्चय है और छिलका जो है वो, सही बात है भैया। अभी तो कहा किसी वस्तु का नाम निश्चय नहीं, किसी वस्तु का नाम व्यवहार नहीं, तो आपने फल का नाम निश्चय और छिलके का नाम व्यवहार कैसे रख दिया? भूल जाते हैं ना, सिद्धांत को भूल जाते हैं बार बार, कि हमें ऐसा लगता है वो फल तो महत्वपूर्ण है, उससे ही काम होने वाला है, तो उसको वो निश्चय हो गया, और छिलका व्यवहार। भगवान को व्यवहार चला देते हो। तो क्या है कि भैया जो अंदर फल है वो मूल फल है बादाम, उसको बादाम कहना ये निश्चय है, और छिलके सहित पूरे फल को बादाम कहना ये व्यवहार। और जो फल है वो निश्चय है कि व्यवहार, कि वो ना निश्चय है। वो छिलके को बादाम क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो सहचारी है ना, उसने उस बादाम को सुरक्षित रखा हुआ है, तो इसीलिए उसको सहचारी देखकर, साथ में रहा हुआ देखकर उसको भी बादाम कह दिया जाता है, परंतु वो बादाम है ना। तो ऐसे ही जगत में किसी भी वस्तु का नाम निश्चय और किसी भी वस्तु का नाम व्यवहार नहीं है। मैंने आपके सामने शब्द रखा देव पूजा, भगवान की पूजा करते हैं, तो पूजा करना ये निश्चय है, ये व्यवहार। अभी मैं इस प्रकरण में ये प्रश्न पूछ रहा हूं, इसीलिए घबराना नहीं, जो मानते हो वो बोलो। क्यों? तो भूल तभी निकलेगी जब उसको पता चले कि हमारी मान्यता क्या है इस संबंध में। भगवान की पूजा करना निश्चय है कि व्यवहार? एक पक्ष से पूछो तो वो तो कहेंगे निश्चय व्यवहार साइड में रखो, धर्म है, यही धर्म है, सच्चा धर्म। और एक आप लोगों इनसे पूछो तो ये बड़ा ज्ञान लगाते हैं इसमें, तो आप बताओ ज्ञान लगा के निश्चय है कि व्यवहार है? देखिए साहब, निश्चय तो नहीं हो सकता, ये तो पक्की बात है, निश्चय तो नहीं हो सकता। क्या हो सकता है? संभव व्यवहार ही हो सकता है, निश्चय तो ये नहीं है, ये तो पक्की बात। गुरुदेव की बात सुनते हैं, हमको मालूम है, रोज प्रवचन में कहते हैं दया दान व्रत पूजा सब व्यवहार है। तो व्यवहार है कि नहीं? देखो, जो क्रिया है वो ना निश्चय है ना व्यवहार। भगवान की पूजा करना एक क्रिया है, तो ये निश्चय है कि व्यवहार? ये ना निश्चय है ना व्यवहार। इसके संबंध में निश्चय का कथन भी कहा जा सकता है और व्यवहार का कथन भी कहा जा सकता है। क्यों? जैसा उसका स्वरूप है वैसा कथन करोगे तो वो पूजा संबंधी निश्चय हो जाएगा, और जैसा उसका स्वरूप नहीं है वैसा कथन करोगे तो पूजा संबंधी व्यवहार हो जाएगा। परंतु पूजा वो निश्चय के व्यवहार कि वो ना निश्चय है ना। कैसे? कि जो पूजा भगवान की पूजा करते हैं ना, ये तो साक्षात मोक्ष का कारण है। कर्म की निर्जरा करनी हो तो भगवान की पूजा करनी चाहिए। भगवान की पूजा करने से कर्म की निर्जरा होती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। ऐसा कथन करूं, ये कौन सा कथन है? ये पूजा संबंधी व्यवहार का कथन है। और यदि ऐसा मान लोगे ना तो मिथ्यात्व होगा, और कथन करोगे तो व्यवहार होगा। और पूजा है वह शुभ राग है, पूजा है वो पुण्य बंध का कारण है। इससे कर्म का बंध, शुभ कर्म का बंध होता है, इससे मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। ऐसा कथन करूं तो ये निश्चय के व्यवहार, ये निश्चय है। और पूजा है वो निश्चय के व्यवहार, कि वो ना निश्चय है ना व्यवहार, क्योंकि उस क्रिया का नाम ना निश्चय है ना, वो तो क्रिया है ना। तो उस वस्तु के संबंध में निश्चय व्यवहार दोनों कथन हो गए ना। अब ऐसे ही आत्मा पे, यहाँ पे कहा कि सिद्ध समान
शुद्धात्मा का अनुभव करना सो निश्चय, वो पूजा करना वो व्यवहार का। अब ये कहते हैं आत्मा का अनुभव करना सो निश्चय, के बोलो ये क्रिया निश्चय है कि व्यवहार? अनुभव करना आत्मा का ये तो निश्चय है ना, उसमें छोड़ दो। पूजा में निश्चय व्यवहार आपने लगा दिया, इसमें कैसे लगाओगे? आत्मा का अनुभव करना इसका नाम निश्चय, निश्चय नहीं है। इस क्रिया को निश्चय कहेंगे कि नहीं कहेंगे? ये तो एक क्रिया, अनुभव करने की क्रिया, अनुभव की विधि, पुरुषार्थ किया, अनुभव हुआ, तो अनुभव करना ये निश्चय के व्यवहार, ये ना निश्चय है ना व्यवहार। उसको किस चश्मे से देखते हो, उस चश्मे का नाम निश्चय व्यवहार है, वस्तु का नाम निश्चय व्यवहार नहीं है। तत्वार्थ सूत्र में एक कथन आता है कि क्या कथन है, सम्यक दृष्टि के संबंध में है कि जो सम्यक दृष्टि जीव है, चलो सरल उदाहरण देता हूँ कि जो सम्यक दृष्टि जीव है उसका यहाँ से मरण हो तो कहाँ जाता है? स्वर्ग में जाता है ना। तो इसका अर्थ ये हुआ कि सम्यक दर्शन स्वर्ग का कारण है, नहीं? सम्यक दृष्टि जीव मरण प्राप्त करेगा। मैं आपसे प्रश्न पूछिए कि विदेश क्षेत्र जाना है श्रीमंदिर परमात्मा के पास? सर जाना तो है, आपको नहीं जाना है, हमारे गुजरात में सबको जाना है। श्रीमंदिर परमात्मा के पास नहीं जाना, क्योंकि श्रीमंदिर परमात्मा के पास जाना इसका मतलब क्या कि इस भाव में मैं सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं करूंगा, ऐसा निर्णय कर रहे। क्यों? सम्यक दर्शन हो जाएगा फिर वहां नहीं जा पाओगे, तो स्वर्ग में जाना पड़ेगा। तो प्रश्न ये है कि सम्यक दर्शन स्वर्ग का कारण है कि नहीं? तत्वार्थ सूत्र में कहा है सम्यक दर्शन के फल में मर करके स्वर्ग में जाता है। तो आत्मा का अनुभव वो स्वर्ग के बंध का कारण है कि नहीं? कि भैया स्थूल व्यवहार का कथन है, उस सम्यक दृष्टि जीव को उसके साथ पाया जाने वाला जो भूमिका अनुसार रागांश अभी बाकी है ना, वो रागांश उसको स्वर्ग में ले जाता है, सम्यक दर्शन स्वर्ग में नहीं ले जाता। लेकिन स्थूल कथन ऐसा किया तो ये आत्मा के अनुभव संबंधी व्यवहार का कथन है, और आत्मानुभव जो है वो वास्तव में सच्चा मोक्ष मार्ग है। जो जीव आत्मा का अनुभव करता है वो अवश्य ही मोक्ष की प्राप्ति करता है, ऐसा कथन करना ये निश्चय का कथन है। और जो अनुभव की क्रिया है वो व्यवहार है कि निश्चय, कि वो ना व्यवहार है ना निश्चय। ये बात अपने दिमाग में बिठानी पड़ेगी कि निश्चय और व्यवहार वस्तु का नाम नहीं, भाव का नाम नहीं, क्रिया का नाम नहीं। ये किसका नाम है? निश्चय व्यवहार क्या है? निश्चय व्यवहार तो समझने की अथवा कथन करने की पद्धति का नाम है। देखो निश्चय के बारे में भी अच्छी बात समझने जैसी है कि अगर निश्चय को भूतार्थ कहते हैं, निश्चय स्वरूप ही वस्तु है। अगर बिल्कुल 100% निश्चय स्वरूप ही वस्तु होती तो सम्यक दर्शन अनुभूति के काल में निश्चय का विकल्प भी छोड़ने के लिए क्यों कहते? व्यवहार को छोड़ने योग्य कहते हैं, फिर बाद में कहते हैं कि नए पक्षातीत हो जाओ, विकल्पातीत हो जाओ, व्यवहार के विकल्प को भी छोड़ दो और निश्चय के विकल्प को भी छोड़ दो। तो निश्चय का विकल्प क्यों छुड़वाया? क्योंकि निश्चय का विकल्प भी विकल्प है, व्यवहार तो विकल्प है ही, क्योंकि दोनों कथन पद्धति है ना, दोनों सापेक्षता से वस्तु का कथन करती हैं। वस्तु का कथन हमेशा सापेक्ष होता है और वस्तु हमेशा निरपेक्ष होती है। वस्तु में सापेक्ष बना नहीं है, और उसके कथन में यदि निरपेक्ष कथन करोगे तो मिथ्या हो जाएगा। नयों के लिए ये एक महासिद्धांत है क्या कि सापेक्ष नय सम्यक नय और निरपेक्ष नय मिथ्या नय। और वस्तु हमेशा निरपेक्ष है, लेकिन उसका जब कथन किया जाएगा तो उसमें अपेक्षा रहेगी। तो अपेक्षा लगा करके वस्तु को समझा जा सकता है।
अपेक्षा लगा करके वस्तु का कथन किया जा सकता है, लेकिन अपेक्षा लगा करके वस्तु को प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसीलिए पक्षाधिक्रांत होने की आवश्यकता है। तो निश्चय और व्यवहार ये दोनों कथन पद्धति हैं। ये निश्चय और व्यवहार दोनों नए हैं। निश्चय और व्यवहार दोनों शुद्ध ज्ञान के अंश हैं। वो किसी भाव का नाम, द्रव्य क्या कहा यहाँ पर, किसी द्रव्य भाव का नाम निश्चय और किसी का नाम व्यवहार, ऐसा नहीं है। तो कैसा है? एक ही द्रव्य के भाव को उस स्वरूप ही निरूपण करना सो निश्चय है, और उपचार से उस द्रव्य के भाव को अन्य द्रव्य के भाव स्वरूप निरूपण करना सो व्यवहार है। क्या कही निश्चय और व्यवहार की परिभाषा? जिस वस्तु का जो भाव है उसको उसी रूप कहना, ये निश्चय। और भाव हो किसी अन्य वस्तु का और उसको किसी अन्य वस्तु का कहना, तो ये व्यवहार है। तो कहना, इस पे जोड़ देना, जिसका भाव है उसी का कहना ये निश्चय, और जिसका भाव नहीं है उसका कहना ये व्यवहार है। निरूपण करना व्यवहार है। क्या कहा? अन्य द्रव्य के भाव स्वरूप निरूपण करना सो व्यवहार है। सरल उदाहरण भी है इसके लिए, समय सार में भी है। मिट्टी के घड़े को मिट्टी का घड़ा रूप निरूपित किया जाए सो निश्चय, और घृत संयोग के उपचार से उसी को घृत का घड़ा कहा जाए सो व्यवहार। ऐसे ही अन्यत्र जान। घी का घड़ा प्रसिद्ध उदाहरण है ना, कि जो घड़ा है वो घड़े की रचना कैसे हुई? मिट्टी से रचना हुई ना। तो वो मिट्टी से जिस घड़े की रचना हुई वो घड़ा किसका है? मिट्टी का घड़ा है। बहुत सरल बात है ना। तो उसके स्वरूप में, जिसको कहते हैं आदि मध्य और अंत में कौन समाया हुआ है? मिट्टी व्याप्त है। तो उस घड़े को मिट्टी का घड़ा कहना, क्यों? वो वास्तव में मिट्टी से निर्मित है। तो मिट्टी से निर्मित घड़े को मिट्टी का कहना ये निश्चय का कथन। क्यों? जैसा है वैसा ही निरूपण किया। अब उस घड़े में घी रख दिया, संयोग आ गया उसमें घी का। तो घी का संयोग देख करके टेम्परेरी, थोड़ी देर के लिए उसको कहा गया कि घी का घड़ा। अंदर अगर स्टोर में 10-20 घड़े रखे हो, किसी में अनाज रखा हो, किसी में शक्कर रखी हो, सब रखा हो, अब बोले इसमें से घी का घड़ा ले आओ, तभी तो पहचानेंगे ना कि इसमें से घी का घड़ा उठाओ। तो वो वही घड़ा उठाता है जिसमें घी है, दूसरा तो नहीं उठाएगा। तो इस अपेक्षा से उस व्यवहार की उपयोगिता होने पर भी, उपयोगिता तो है उसकी, उपयोगिता है ना, क्योंकि यदि उसको घी का घड़ा नहीं कहेंगे तो सारे घड़े एक से दिखते हैं, कौन सा घड़ा उठाए? कि मिट्टी का घड़ा उठा लाओ, तो सारे मिट्टी के घड़े। तो वो उस समय क्षणिक प्रयोजन की सिद्धि के लिए संयोग देखकर उसको कहा कि घी का घड़ा उठा के लाओ। तो घड़ा वास्तव में घी का है कि नहीं? कि उसमें घी का संयोग देखकर व्यवहार मैंने कथन किया कि ये घी का घड़ा है। वास्तव में घी जो है वो उस घड़े का भाव नहीं है। घड़े का भाव तो मिट्टी है, लेकिन उसको घी के भाव को घड़े का कहना ये व्यवहार नहीं का कथन है। क्यों? जैसी वस्तु नहीं है, अन्य द्रव्य के भाव को अन्य द्रव्य का कहना सो उसका नाम व्यवहार निरूपण है। उसे उपचरित निरूपण के कारण से व्यवहार कहते हैं। ऐसे ही अन्यत्र जाना, ऐसा सब जगह लगा लेना कि आत्मा में राग है, व्यवहार से व्यवहार से आत्मा में राग है और निश्चय से आत्मा में ज्ञान है। तो ऐसा वाक्य क्यों कहा जाता है? क्योंकि ज्ञान तो वास्तव में आत्मा का भाव है। जब उस ज्ञान को आत्मा का कहा जाता है तो जैसी वस्तु है वैसा ही कथन किया, इसीलिए तो निश्चय का निरूपण है। और आत्मा में राग है, ये व्यवहार क्यों है? क्योंकि जो भाव है ना
ये भाव तो है किसी और का, भाव है किसी और का, और उसको कहा जा रहा जीव का। तो अन्य के भाव को अन्य द्रव्य का कहना सो व्यवहार है। अब देखो, निश्चय जो बात कहता है उसको स्वीकार करोगे तो वस्तु को स्वीकार करोगे तो सम्यक दर्शन प्रकट होगा, और व्यवहार जो बात कहता है यदि उसको स्वीकार कर लिया तो मिथ्यात्व होगा। क्यों? क्योंकि वैसी वस्तु है नहीं। सोनगढ़ में शिविर था तो वो 294 गाथा में ले रहा था, वहां पे वो घर पे जाके खोल के पढ़ना, तो उसमें बताया है कि राग जो है वो जीव का भाव, राग जो है वो जीव से सर्वथा भिन्न है। राग जो है वो जीव में उत्पन्न ही नहीं होता, वो तो ज्ञेय भाव की निकटता के कारण से आत्मा में उत्पन्न होता हुआ अज्ञानी को प्रतिभासित होता है, वास्तव में उत्पन्न होता नहीं। वो विषय अलग है, पर मैं आपको समझा रहा हूं कि विकारी भाव या द्रव्य कर्म या नो कर्म, इनको जब जीव का कहा जाता है तो कथन मात्र जो है वो व्यवहार उसको क्यों कहते हैं? शरीर जो है, समय सार की गाथा है, कौन से नंबर की? 27 में निश्चय ने कहता है कि जीव और शरीर सर्वथा भिन्न, और व्यवहार में से जीव और शरीर दोनों एक ही है। तो व्यवहार में से जीव और शरीर दोनों एक हैं ऐसा कथन किया तो इसको स्वीकार करना क्या नहीं करना? ये कौन सा कथन है? ये उपचरित कथन है। दो भिन्न भिन्न द्रव्य हैं, उनके भिन्न भिन्न भाव हैं, उनको मिलाकर के कथन करना ये किसका लक्षण है? ये व्यवहार का लक्षण है। अब इसका कोई प्रयोजन है क्या? अगर मान लो वास्तव में ऐसा स्वरूप ही नहीं है तो आचार्य वैसा कहते ही क्यों कि व्यवहार में से जीव और शरीर एक है? ऐसा क्यों कहा? इसका प्रयोजन, क्योंकि ये ऐसा नहीं कहा जाएगा तो जीव स्वच्छंदता के मार्ग पर चला जाएगा। जैसे क्या कहा कि जैसे राख को मसल लेने पर हिंसा नहीं होती, वैसे ही किसी जीव को पकड़ के मसल दो, हिंसा नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? इसा आप ही ने तो समझाया है कि जीव और शरीर अलग अलग है। आत्मा मरता है क्या कभी? आत्मा तो कभी मरता नहीं, और शरीर है वो जिंदा है। शरीर तो मरा मरा है, तो किसी जीव को ऐसे मसल लें तो क्या दिक्कत है? कि सुनो, वे दोनों एक ही हैं। जब प्राण का घात होता है तो हिंसा का पाप लगता है। ये जो शरीर है ना, ये जीव है। इसका भी प्रयोजन है ना। तो लेकिन इस प्रयोजन को समझकर इस बात को त्रिकाल सत्य मान ले कि जीव और शरीर दोनों एक ही हैं, क्योंकि व्यवहार में से जिन्मानी में कहा गया है। हम तो ये बात स्वीकार करेंगे। तो यदि तुम इसको निश्चय के समान स्वीकार कर लोगे तो इसको स्वीकार करने से मिथ्यात्व का महादोष उत्पन्न होगा। ये उपचरित कथन है, किसी कारण विशेष से किया हुआ कथन है, किसी प्रयोजन विशेष से किया हुआ कथन है, ये वस्तु का स्वरूप नहीं है। तो इस प्रकार ये दोनों उपचार का जो कथन है, निरूपण है, वो व्यवहार है, और वस्तु का जो भाव है उसको उस रूप ही कहना, ऐसा जो सच्चा निरूपण है सो निश्चय है। यहाँ पर उदाहरण दिया मिट्टी के घड़े का, और फिर ये कहा कि अन्यत्र भी, अर्थात सभी जगह इसको लागू कर देना। इसीलिए तू किसी को निश्चय माने और किसी को व्यवहार माने वह भ्रम है। क्या कहा? किसी को निश्चय अर्थात किसी क्रिया विशेष को निश्चय, क्रिया विशेष को व्यवहार, वस्तु विशेष को निश्चय अथवा वस्तु विशेष को व्यवहार ऐसा माने तो वह भ्रम है। तथा अब देखो बहुत न्याय की बात आती है, इसका जवाब देना मुश्किल है। तथा तेरे मानने में भी, अर्थात जैसा तू निश्चय व्यवहार मानता है ना, तेरे मानने में भी निश्चय व्यवहार को परस्पर विरोध आया। कैसे विरोध आया? कि यदि तू अपने को सिद्ध समान शुद्ध मानता है तो वृतादि किसी लिए करता है। तो जब सिद्धि हो गया, जब सिद्ध समान परम शुद्ध है
तो वृत्तादि का पालन करने की आवश्यकता क्या है? और वृत्तादि यदि वृत्तादि के साधन द्वारा सिद्ध होना चाहता है तो वर्तमान में शुद्ध आत्मा का अनुभव मिथ्या हुआ। फिर मैं सिद्ध समान हूँ, वर्तमान में ही शुद्ध हूँ, या तो ये बात गलत है। या कि वृत्तादि करता है तो उसका तेरे पास कोई कारण नहीं। ये तुम दोनों मार्गों को साथ में लेके चल रहे ना, सिद्ध समान शुद्ध हूँ ऐसा भी मान रहे और वृत्तादि भी कर रहे। तो पंडित जी पूछ रहे सिद्ध समान शुद्ध है तो वृत्तादि की आवश्यकता क्या है? और यदि ऐसा मानते हो कि वृत्तादिक साधन से, अभी ये साधन सच्चा है कि झूठा है तो बाद में चर्चा करेंगे, पर यदि ऐसा मानते हो कि इन वृत्तादिक साधन से हमें धीरे धीरे मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, तो इसका अर्थ है कि तुमने स्वीकार किया कि मैं वर्तमान में सिद्ध के समान नहीं, है ना? तो दोनों को तुमने जो बात पहले कही थी, ये किस बात का तर्क है कि तुमने कहा था कि हम तो दोनों को समान रूप से उपादेय मानेंगे, निश्चय को भी। तो दोनों की चर्चा जिनवाणी में है, तो कहते हैं तू दोनों को उपादेय मानता है, वो तुम्हारा भ्रम है। दोनों एक साथ उपादेय नहीं हो सकते। अगर सिद्ध समान शुद्ध हो तो दूसरे कोई पुरुषार्थ की आवश्यकता नहीं, और अगर पुरुषार्थ कर रहे हो तो सिद्ध समान शुद्ध कभी नहीं हो, ऐसा मानना पड़ेगा। दोनों ही है हम, ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा तो संभव नहीं है। तो इस प्रकार से यहाँ पे बहुत सुंदर और सरल सिद्धांतों के द्वारा, बिंदुओं के द्वारा पंडित जी साहब ने ये उभयाभासी की जो कल्पनाएं हैं, उन कल्पनाओं को तोड़ करके सच्चा स्वरूप बताया है। चर्चा अभी इसमें और है, समय हो गया है, इसकी चर्चा पर अब करते हैं।